हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर गुंजन शाह, हिंदी ज्ञान द्वीप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अलंकार का, जो 9th के लिए और 10th के लिए तो उपयोगी है ही, उसके साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। अब आपने अभी तक अलंकार तो पढ़ते आप आए ही होंगे और आपको अलंकार पहचानने में थोड़ी कठिनाई भी हो रही होगी, लेकिन आप ये मेरा वीडियो अंत तक देखना। इसमें मैंने बड़ी आसानी से आपको समझाया है। आप अगर ये मेरा वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको अलंकार पहचानने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी और आप बहुत ही जल्दी से अलंकार पहचान पाओगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जैसे कोई एक स्त्री है, उसको अपना सौंदर्य बढ़ाना है, यानी कि उसको अपना सौंदर्य निखारना है, तो वो आभूषणों को धारण करती है तो उसका सौंदर्य निखरता है। उसी प्रकार काव्य में भी कुछ तत्वों का प्रयोग किया जाता है कि जिसके कारण काव्य की शोभा बढ़ती है। तो अलंकार की परिभाषा हुई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो देखिए, ये परिभाषा में तत्व शब्द यूज हुआ है। तो वो कौन से तत्व है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं? ठीक है, तो दो तत्व होते हैं काव्य के अंदर। एक तो होता है शब्द और दूसरा होता है अर्थ। तो इन दो तत्वों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो इस प्रकार अलंकार के दो भेद हुए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार में क्या होता है? शब्द के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। तो आज हम ये वीडियो में शब्दालंकार पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार में देखिए, शब्द के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है और इसके 5 भेद है। मतलब शब्दों का प्रयोग होता है और उसके कारण शब्द अलंकार में काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। अब देखिए, पहला है अनुप्रास अलंकार, जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वर्ण तो होगा लेकिन सिर्फ व्यंजन वर्ण होगा, स्वर नहीं, व्यंजन, क ख ग घ अंग ये सब। ठीक है, और आवृत्ति का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, वो बार बार वो वर्ण आएगा तो वहां पे आपको अनुप्रास अलंकार कर देना है। ये बात आपको अपने माइंड में बिठानी है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताती हूँ। देखो, पहला एग्जाम्पल है मुदित महीपति मंदिराए। तो यहाँ पे देखो म वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे म हुआ, ये म हुआ, ये म हुआ, तो ये इस प्रकार ये अनुप्रास होगा। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण है? म वर्ण है। दूसरा उदाहरण देखिए, कालिंदी कुल कदम की डारन। तो यहाँ पे क वर्ण है, देखिए क क क। तो इस प्रकार ये अनुप्रास अलंकार हुआ। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण है? त त त, ये त। अब एक आगे देखिए, सुनी सरोज गिरा गंभीर। यहाँ पे देखिए, ये सुनी सरोज में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार अनुप्रास अलंकार में क्या करना है, आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे कौन सा नियम हुआ? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, मतलब व्यंजन वर्ण बार बार रिपीट होता है तो वहां पे आपको आंख बंद करके अनुप्रास अलंकार लिख देना है। आपको जो भी कोई पेपर दोगे तो वहां पे आपको अलंकार का उदाहरण नहीं देना होता है, आपको अलंकार पहचानना होता है। आपको ना व्याख्या करनी होती, बस सिर्फ अलंकार पहचानना है। तो आपको बस ये
नियम याद रखना है कि व्यंजन वर्ण जहां बार बार रिपीट होता है वहां पे आपको अनुप्रास अलंकार ले लेना है। चलिए अब दूसरा हम अलंकार लेते हैं यमक अलंकार। अब देखिए यमक अलंकार में आपको क्या याद रखना है, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। क्या आपने यहां पे सीखा, इसमें शब्द होगा, 2 बार भी हो सकता है या 2 से ज्यादा बार भी हो सकता है, और हर बार उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग हो जाएगा, तो वहां आपको यमक अलंकार लेना है। देखिए अब मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये पहला उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। अब देखिए यहाँ पे 3 बेर, ये 1 बार आया, दोबारा देखो ये 3 बेर, यहाँ पे 2 बार आया कि नहीं, ठीक है। तो आपको ये एक तो नियम है कि कोई भी पंक्ति में एक शब्द 2 बार आता है और दोनों बार उसका जो अर्थ होता है अलग अलग होता है, तो वहां पे यमक अलंकार लिख देना है। आपको वहां अर्थ नहीं लिखना होता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं। देखो पहले वाले 3 बेर में क्या मतलब लोगे, खाने वाला बेर, ठीक है। खाने वाला बेर। दूसरी बार 3 बेर का मतलब क्या लोगे, 3 बार। तो वहां आपको ले लेना है यमक अलंकार। अब देखो आगे नेक्स्ट एक, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। यहाँ पे बेनी बेनी में यमक अलंकार है। देखो ये बेनी बेनी। अब यहाँ पे पहला बेनी का मतलब है एक कवि का नाम है। क्या है, कवि का नाम। और दूसरा है बेनी चोटी। तो यहाँ पे भी ये यमक अलंकार हुआ। अब देखिए आगे एग्जाम्पल, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पे कनक कनक में यमक अलंकार है। पहले कनक का मतलब है सोना, कौन सा, गोल्ड वाला, और दूसरे कनक में क्या लोगे, धतूरा। तो यहाँ पे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई। अगर कोई सोने को मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो उसके पीछे वो दीवाना हो जाता है या पागल बन जाता है। उसी प्रकार अगर कोई मनुष्य है, वाह खाए बौराए जग, वो धतूरा को खा लेता है तो वो उसके नशे में मस्त हो जाता है। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे कनक कनक में यमक अलंकार है। आगे देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा में है, ठीक है। एक घटा का मतलब है वर्षा काल की मेघमाला। वर्षा काल की मेघमाला, और ये दूसरे का है कम हुआ। तो ये काली घटा का घमंड घटा। जब बारिश होने वाली होती है तो बादल कैसे काले काले ऐसे छा जाते हैं, तो वही यहाँ पे वर्षा काल की मेघमाला की बात कही गई है। और घमंड जो हमारा अहंकार होता है, और घटा उसका मतलब होता है अहंकार हमारा कम हुआ। यहाँ पे ऐसे घटा शब्द के 2 अर्थ दे दिए गए हैं, इसलिए ये यमक अलंकार हो गया। अब आपको यमक अलंकार में ये बात याद रखनी है कि शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, तो वहां आपको यमक अलंकार ले लेना है।
ये आपका यहाँ पे यमक अलंकार का ये नियम है। देखिए आपको मैंने ये जो एग्जाम्पल बताए थे, ये देखो यहाँ पे कनक कनक 2 बार रिपीट हुआ, घटा घटा 2 बार रिपीट हुआ, और ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी 3 बेर वाला हुआ था, और दूसरा एग्जाम्पल में बेनी बेनी वाला हुआ था। तो ये आपको ये नियम याद रखना है, ठीक है। अब आगे श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है, इसका अर्थ है चिपकाना, चिपकना। कोई शब्द होता है वो चिपक जाता है, ठीक है। वहां जहां शब्द तो एक ही बार प्रयोग किया जाए, यहां आपको बात ध्यान रखनी है कि शब्द एक ही बार यूज होगा, पर उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। क्या याद रखोगे, शब्द तो एक ही बार प्रयोग किया जाएगा, पर वो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, तो वहां आपको श्लेष अलंकार लेना है। अब देखिए आपने यमक अलंकार में क्या था, शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुए और दोनों का अर्थ अलग अलग हुए, तो वहां आपको यमक अलंकार लेना है। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयोग होगा और उसके एक से अधिक अर्थ, मतलब ज्यादा अर्थ होंगे, अलग अलग अर्थ होंगे, तो आपको वो श्लेष अलंकार लेना है। देखिए ये दोहा रहीम का है, ये बहुत ही फेवरेट दोहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। देखो आपको ये सेकंड वाली लाइन में लेना है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इसके अंदर आपको श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पे जो ये पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन, तो यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। एक तो मोती के संदर्भ में है, एक मानुष के संदर्भ में है, और एक चून के संदर्भ में है, ठीक है। अब मोती के लिए जो अर्थ है वो चमक है, मनुष्य के लिए जो अर्थ है सम्मान है, इज्जत प्रतिष्ठा, ठीक है। और चून, चून के लिए जल, चून का मतलब होता है आटा। आटा में, आटा हम जब बांधते हैं तो हमको जल की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, बस वही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये पानी गए न उबरे, मोती मानु चून, इसमें श्लेष अलंकार है पानी शब्द में, ठीक है। आगे, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की जाई परे, श्याम हरित दूती हुई। ये बिहारी का बहुत ही मेन दोहा है, ठीक है। ये मुक्तक है, मेरी भव बाधा हरो। यहाँ पे पता है क्या बात है, हरित शब्द है, ये हरित, इसके अंदर आपको श्लेष अलंकार मिलेगा, ठीक है। एक तो एक इसका मतलब होता है हरा रंग का, और दूसरा होता है प्रसन्न होना। अब देखिए यहाँ पे जो बिहारी थे, बिहारी सतसई के जो कवि है वो बिहारी है, उन्होंने है ना यहाँ पे ये पद में राधा और श्याम कृष्ण की भक्ति की है, मतलब वंदना की है, प्रार्थना की है। तो वो कह रहे मेरी भव बाधा और राधा नागरी सोई, वो राधा से वंदना करे, प्रार्थना करे कि आप मेरी भव बाधा रो, ये जो मेरी संसार, ये भव संसार को बोलते हैं, संसार की जो हमारी बाधाएं है, सारी जो मेरी मुश्किलें है, बाधाएं, उसको आप दूर करो। जा तन की जाई पड़े, यहाँ पे कवि बिहारी कह रहे हैं, राधा को संबोधित करके कह रहे हैं कि जहाँ पे भी राधा की परछाई, उनका जो पित्त वर्ण था, जो पीला कलर का वर्ण था, उसकी जहाँ परछाई पड़ रही थी, तो वो परछाई से श्याम कृष्ण, कृष्ण कैसे रंग के थे, नीले रंग के थे, तो जो श्याम है वो हरित दूती हुए, और श्याम है ये राधा की परछाई को देखकर उनका जो वर्ण है श्याम कलर है, कृष्ण कलर के है, नीला श्याम, वो हरा रंग हो जाता है, और वो उनकी राधा की परछाई को देखकर वो हरित दूती हुए प्रसन्न भी हो जाते। वैसे यहाँ पे इनके 2 अर्थ लेने हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार ये श्लेष अलंकार हुआ। अब आगे देखिए, मगध को देख पट देत बार बार, यहाँ पे पट शब्द में श्लेष अलंकार है। एक होगा पट का अर्थ वस्त्र, दूसरा होगा दरवाजा। देखिए मगध को देख पट देत बार बार, यहाँ पे मंगत नाम का कोई भिखारी ले लो, ठीक है।
तो कोई व्यक्ति है, उसको देख रहा है, वो मंगत नाम का कोई भिखारी है, अगर हमारे दरवाजे पे आता है तो हम दरवाजा क्या करते हैं, बार बार बंद कर देते हैं, या तो उसको हम बार बार कोई वस्त्र दे रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पे श्लेष अलंकार, यहाँ पे पट शब्द में श्लेष अलंकार हुआ। अब देखिए आगे, पी तुम्हारी मुख बांस तरंग, आज बौरे बौरे सहकार। ठीक है, यहाँ पे बौरे शब्द में श्लेष अलंकार है। कोई एक स्त्री है, कोई यहाँ पे एक कोई स्त्री है, उसको देखकर उसकी मुख की सुगंध की तरंगों से ये भौरे, जो भौरा होता है वो उसके तरंगों से भौरा जो है वो बौरा गए हैं, उसकी मुख की सुगंध को देख के, मतलब मस्त हो गए हैं, उसकी मुख की सुगंध को वो देख ही रहे हैं। एक तो ये अर्थ हो गया यहाँ पे मस्त हो जाना, मस्त हो जाना, और यहाँ पे मंजरिया निकल आना। ये जो सहकार है इसका मतलब पता है क्या होता है, आम होता है। अब देखिए ये मैं आपको दोबारा एक बार समझाती हूं। मैं तुम्हारी मुख बांस तरंग, यहाँ पे कोई एक स्त्री है, उसकी मुख की बांस सुगंध की तरंगों को देखकर जो भौरे है, जो मधु है, वो उसकी मुख में मस्त हो गए, उसकी मुख की सुगंध को देखकर मस्त हो गए हैं। और यहाँ पे दूसरा अर्थ है, आज बौरे बौरे सहकार। सहकार आम है, जो आम का पेड़ होता है, वो आम के पेड़ पर बौरे, आज मंजरियां निकल आई है, जो छोटी छोटी मंजरियां आती है उसके बाद ही आम का फल लगता है, तो मंजरियां निकल आई है। इस प्रकार यहाँ पे ये वाले पद में बौरे शब्द में श्लेष अलंकार हुआ। ठीक है, चौथा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। देखिए अब यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार में इसका नाम पहले देखिए। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, और उक्ति का मतलब होता है कथन, वह कथन जो टेढ़ा कथन हो। ठीक है, इसका मीनिंग ये लेना है। अब देखिए वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, जब किसी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द का दूसरा व्यक्ति यानी कि श्रोता द्वारा जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाला जाए तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए वक्ता कौन होता है, जो बोलने वाला होता है वो वक्ता होता है, और श्रोता कौन होता है, जो सुनने वाला। तो यहाँ पे देखिए वक्ता के द्वारा जो बोलने वाला है, शब्द कोई भी वो शब्द कह रहा है, उसका मीनिंग वो दूसरा व्यक्ति है, वो जानबूझकर टेढ़ा अर्थ निकाल लेता है, दूसरा अर्थ निकाल लेता है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे जो वक्ता है, बोलने वाला, कोई शब्द का मीनिंग दे रहा है, अर्थ दे रहा है, तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको वो जो अर्थ है वो ना निकाल के वो जानबूझ के कोई दूसरा मीनिंग निकाल देता है, टेढ़ा अर्थ निकाल देता है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। दूसरा अर्थ निकाल देता है तो वहां वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाओगे। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ है गया सपर है। देखो यहाँ पे अपर शब्द है, उसके अंदर वक्रोक्ति अलंकार है। देखो यहाँ पे अपर में, एक अपर में क्या लेना है, दूसरा, और दूसरे अपर में लोगे देखो यहाँ पे इसका विग्रह, ये संधि है, देखो बिना पंख वाला। अब देखिए कोई एक व्यक्ति है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, वो पूछ रहा है एक व्यक्ति,
दूसरे व्यक्ति से कि एक तो उसके हाथ में एक कबूतर था ही, वो कह रहा है पूछा कहाँ अपर है, कि दूसरा कबूतर कहां पर है। अपर का मतलब होता है दूसरा। तो उसके उत्तर में जो सामने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है उसने कहा अपर कैसा, वो कह रहा है अपर कैसा, वो जो कबूतर था वो तो बिना पंख वाला थोड़ी था, वह उड़ है गया सपर है, वो तो उसमें पंख थे, सपर का मतलब होता है पंख थे, वो तो उड़ गया, उसने बिना पंख वाला मतलब निकाल लिया। यहाँ पे आगे एक एग्जांपल देखो, कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। यहाँ पे हरि शब्द में वक्रोक्ति अलंकार है, ठीक है। एक तो देखो हरि का अर्थ क्या होगा बताइए, कृष्ण। सामने वाला क्या ले रहा है, बंदर, बंदर अर्थ ले रहा है, ठीक है। कौन द्वार पर, राधा प्रश्न पूछ रही है कौन है द्वार पर, सामने कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, तो राधा उसके उत्तर में उत्तर दे रही है, उसके प्रश्न में उत्तर दे रही है। जो कृष्ण को वो वानर मान के बोल रही है, क्या वानर का काम यहाँ, वो उसको जानबूझ के वो उसको बंदर कह रही है। कृष्ण ने तो बोल दिया ने कि मैं कृष्ण हूं, हरि में राधे, मैं कृष्ण हूं राधा, तो वो जानबूझकर टेढ़ा मतलब अर्थ ले रही है कृष्ण का और कह रही है क्या वानर का काम यहाँ, बंदर का या क्या काम है। तो इस प्रकार यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है। अब देखिए, तो आपको यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार में क्या याद रखना है, जब कोई वक्ता है वो जो शब्द कह रहा है उसका सामने वाला जो व्यक्ति है वो शब्द का अर्थ दूसरा ले लेता है, जानबूझकर टेढ़ा अर्थ निकाल लेता है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। अब एक पांचवा अलंकार है पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है, जहां एक शब्द की क्रमशः आवृत्ति हो पर अर्थ अलग न हो, सेम ही अर्थ रहते हैं, वह पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। यहाँ पे शब्द की आवृत्ति लेना है, वर्ण की नहीं लेनी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आपने पहले अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, तो अनुप्रास अलंकार में क्या था, वर्ण बार बार रिपीट होता है, वर्ण अक्षर बार बार रिपीट होता है, लेकिन यहाँ पे शब्द रिपीट होगा बार बार, और वो भी साथ साथ होगा तुरंत ही बीच में, और बीच में डॉट होता है, ठीक है, योजक चिन्ह ये होता है, ये है ना जो ये योजक चिन्ह है, ये ठीक है। तो देखो, जहाँ एक शब्द की क्रमशः आवृत्ति हो पर अर्थ अलग न हो, जो इनके जो अर्थ है ये अलग नहीं होंगे, सेम ही अर्थ रहेंगे। देखिए, कान कान जकरी, यहाँ पे देखो ये शब्द बार बार रिपीट हो रहा है ने, तो वहां पे आपको पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार लिखना है, और वो भी साथ साथ ही आएंगे, और अर्थ भी इसके अलग नहीं होंगे, सेम अर्थ होगा। कान कान, कान कृष्ण को बोलते हैं। आगे देखिए, लाख लाख कोटि कोटि, तो ये देखो लाख लाख जो लाखों बोलते हैं, कोटि हजारों को बोलते हैं, तो ये शब्द एक ही रहा दोनों का। तीसरा देखिए, खड़ खड़ करताल बजा, ये खड़ खड़, इसका भी मीनिंग है करताल, वो जो हम मंदिर में वो बजाते हैं ना हाथ से, ऐसे आवाज आती है छम छम, वही होता है, ठीक है। तो ये खड़ खड़ करताल बजा। संदे सनी सुनी सुनी बिरहिनी बिररही। अब देखिए, ये जो उदाहरण है इसमें दो अलंकार आएंगे। अगर आप स देखोगे, देखो स सुनी सुनी में स बिरहिनी बिर बी, यहाँ पे भी बी, तो ये उस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये अनुप्रास अलंकार में जाएगा, वर्ण को देखोगे तो। लेकिन ये यहाँ पे अगर सुनी सुनी देखोगे तो ये पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अगर आपको नीचे अगर ये अलंकार पहचानने में अनुप्रास अलंकार दिया है और पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार नहीं दिया ये उदाहरण में, तो आप इसको
अनुप्रास अलंकार में ले जाओगे। और अगर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिया है और दूसरे अलंकार दे दिए हैं तो आप इसको क्या ले जाओगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में। तो ये दोनों अलंकार का ये उदाहरण है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इसमें आएगा और अनुप्रास अलंकार भी आएगा। तो आपने ये जो सारे हमने शब्द अलंकार पढ़े, तो इसके जो 5 भेद थे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आपने अब इसमें आपको थोड़ी एक ट्रिक है, क्या है, अनुप्रास अलंकार है तो उसके अंदर आपको व्यंजन वर्णों को बार बार रिपीट हो जाता है, तो आप उसको अनुप्रास अलंकार में ले जाओगे। यमक अलंकार में एक शब्द होगा, एक शब्द 2 बार प्रयोग होगा और दोनों बार उसके अर्थ जो होंगे अलग अलग होंगे, तो वहां आप क्या ले जाओगे, यमक अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द प्रयोग होगा और उसके एक से अधिक अर्थ होंगे, तो वहां आप ले जाओगे श्लेष अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या है, जो वक्ता है, जो कहने वाला व्यक्ति है, वो जो कह रहा है शब्द, उसका सामने वाला जो व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है, जानबूझकर उसका अर्थ है ने दूसरा निकाल लेता है, गलत निकाल लेता है, टेढ़ा, तो वहां पे आपको वक्रोक्ति अलंकार लेना है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो सबसे इजी है अनुप्रास की तरह, क्या यहाँ पे शब्द की क्रमश आवृत्ति होती है, क्रमश मतलब साथ साथ, और उसका अर्थ है अलग नहीं होगा, अर्थ भी सेम रहेगा, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब मैं आपको दूसरा वीडियो जो बनाऊंगी उसमें अर्था अलंकार के कुछ प्रकार लेंगे और फिर तीसरे वीडियो में बाकी के जो प्रकार बचेंगे वो लेंगे, क्योंकि अर्था अलंकार बहुत सारे हैं। ठीक है, सारे मैं ले लूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज का ये मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो आप ये मेरा जो 5 अलंकार के जो भेद है वो आप अच्छे से समझ के करना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।